अपने महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का जोरदार स्वागत करिए, जोरदार स्वागत करिए, ताली बजाकर अभिवादन करिए, ताली बजाकर अभिवादन करिए। पूरी ताकत से साथियों, राहुल गांधी जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। इस ऐतिहासिक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का मूड कैसा है? नहीं नहीं नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे। कैसा है मूड आपका? आप लोग जो हमारे जमीनी कार्यकर्ता हैं, जिनके खून में, डीएनए में कांग्रेस पार्टी है, जो हमारे बब्बर शेर हैं, आप उड़ीसा की जो जनता है उनकी रक्षा करते हो। उड़ीसा की सरकार का सिर्फ एक काम है, उड़ीसा का जो धन है उसको उड़ीसा की गरीब जनता से चोरी करने का काम है। आपकी सरकार सिर्फ यही करती है। पहले बीजेडी की सरकार ये करती आई, अब बीजेपी की सरकार यही काम कर रही है। एक तरफ उड़ीसा की गरीब जनता, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, कमजोर लोग, किसान, मजदूर, और दूसरी तरफ 5-6 अरबपति और बीजेपी की सरकार, ये लड़ाई हो रही है। और इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो है वही इस लड़ाई को उड़ीसा के, वही इस लड़ाई को उड़ीसा की जनता के साथ मिलकर जीत सकता है और कोई नहीं जीत सकता है। भाइयों और बहनों, बीजेपी पूरे देश में संविधान पर आक्रमण कर रही है। जहां भी हम देखते हैं संविधान पर बीजेपी के लोग आक्रमण कर रहे हैं। कल मैं बिहार में था और बिहार में जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है और चुनाव चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का अंग का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। जिन पर भी सरकार आक्रमण कर रही है, जिनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ कांग्रेस पार्टी के सारे नेता खड़े मिलेंगे। मैं खड़ा मिलूंगा और मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपका पट्टा है वो आपको कांग्रेस पार्टी दिलाएगी। अंत में कांग्रेस पार्टी ये काम करेगी। नरेंद्र मोदी जी एक नई योजना लाए थे। पूरे देश में उन्होंने फसल बीमा योजना, एक नई योजना लागू की थी। उन्होंने कहा था कि जब किसानों को मुश्किल होगी, तूफान, ओले से उनका नुकसान होगा, तो ये नई योजना उनकी मदद करेगी। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपसे पैसा लिया
गरीब जनता से, गरीब किसानों से पैसा लिया प्रधानमंत्री बीमा योजना के लिए, सरकारों से पैसा लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लिया और वो पैसा उन्होंने उन्हीं 3-4 बड़ी कंपनियों को दिलवाया। आज सच्चाई ये है कि जब आंधी आती है, तूफान आता है, ओला गिरता है, किसान को मुआवजा नहीं मिलता। और मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं कि चाहे मैं हूं या कांग्रेस प्रेसिडेंट हो या कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता हो, हम यहां आपके साथ खड़े हैं। जब भी आपको मुझे बुलाना हो, जहां भी आपको मुझे ले जाना हो, मैं इस सरकार के खिलाफ लड़ना चाहता हूं और इस सरकार को यहां से हटाना चाहता हूं। एक बात मैंने भक्तचरण दास जी को कही, तेलंगाना में हमने जाति जनगणना करवाया है। तेलंगाना में जाति जनगणना ने कमाल कर दिया है, क्योंकि जाति जनगणना ने तेलंगाना के हर नागरिक को समझा दिया है कि तेलंगाना में कितने लोग कौन से वर्ग के हैं, ओबीसी कितने हैं, अति पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। एक प्रकार से तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना का एक्सरे किया है और तेलंगाना की सरकार को अब मालूम है कि कितना धन किसके हाथ में है, कौन किसके पास क्या है, कितनी आबादी किसकी है। और मैं ये ओडिशा की जनता से भी कहना चाहता हूं, देखिए यहां पर हमें पता लगाना है दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग कितने हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार में, इकोनॉमी में, विकास में सबको भागीदारी मिले। आज ओडिशा के पिछड़े लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को ना सरकार में जगह मिलती है, ना कॉर्पोरेट में जगह मिलती है, ना ब्यूरोक्रेसी में जगह मिलती है। ये जो 5-6 कंपनियां आप पर राज कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनके मालिकों में कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनकी मैनेजमेंट में कितने पिछड़े लोग के वर्ग हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं। आपको एक नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने भक्तचरण दास जी से, लालू जी से कहा है कि पूरा दम लगा के आप ओडिशा की जनता को समझाइए कि सबसे पहला काम जाति जनगणना है और अगर हमें ओडिशा में बदलाव लाना है तो जाति जनगणना हमारा औजार है, क्योंकि जाति जनगणना से दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को अपनी सच्ची शक्ति समझ आएगी। और जिस दिन इनको अपनी सच्ची शक्ति समझ आ गई, उस दिन ये सरकार को गिरा के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी की सरकार ने ड्राइवर्स एसोसिएशन और यूनियन से पर पूरा दबाव डाला कि वो इस मीटिंग का समर्थन नहीं किए। उन्होंने पूरा दबाव डाला, धमकाया और डराया ड्राइवर यूनियन को, एसोसिएशन को, कि यहां पे इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी का समर्थन न कीजिए और इस मीटिंग को डिसरप्ट करने में मदद कीजिए। और मैं यूनियन को और एसोसिएशन को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस मीटिंग का समर्थन किया। और मैं इस स्टेज से कहना चाहता हूं कि सरकार को ड्राइवर एसोसिएशन और यूनियन की आवाज सुननी चाहिए और जो उनकी जेन्युइन डिमांड है उन्हें पूरा करना चाहिए। एक बार फिर मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप यहां आए, इतनी गर्मी में आए और आपने इतनी प्यार से मेरी बात सुनी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, देखो आप लोग बब्बर शेर हो, आपको किसी से नहीं डरना है। आप टाइगर हो, आपको किसी से नहीं डरना है। आप आगे बढ़ो, आपके खून में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, गांधी जी की विचारधारा है,
संविधान की विचारधारा है, जाओ लड़ो और इस सरकार को बदलो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।